हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनाज ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अधिकतर जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है, उनमें से जो महिला कंसीव नहीं कर पाती है वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आए दिन मुझे मैसेज करते रहते हैं और मुझे पूछते रहते हैं कि पीरियड के कितने दिनों के बाद अंडे बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस विषय में बात करते हैं, छोटी वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपको, जो हमारे जो ओवरी में से जो अंडा निकलता है वो हिडन अंडा होता है। ये जो अंडा होता है ये हर महीने एक अंडा निकलता है और यहाँ पे ढेर सारे अंडे होते हैं। तो ढेर सारे अंडों में से एक एक अंडा ही बड़ा होता है और वो जब बड़ा हो जाता है, जब उसका वो रप्चर हो जाता है, तभी जाके आप कंसीव कर पाते हैं, अगर वहाँ पे शुक्राणु रेडी रहता है तो फ्रेंड्स, जो अंडा बनता है वो होता है आपके यहाँ पे, तो आपके शरीर में स्टील अंडा रहता है, बहुत सारे अंडे रहते हैं। अगर आपका AMH अच्छा है तो आपका स्टील अंडा रहता है और उसे अगर आप IVF के लिए जाते हैं तो IVF में क्या करता है कि इंजेक्शन के द्वारा उन हिडन अंडे को बड़ा किया जाता है और इसे क्वालिटी वाइज करके उसे रप्चर किया जाता है। और अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो वो जो इतने सारे अंडे होते हैं, जो बहुत सारे अंडे होते हैं, जो हिडन अंडे होते हैं, वो सब हर महीने एक अंडा बड़ा होता है, वो क्वालिटी वाइज हो जाता है और वही अंडा फूटने के बाद आप कंसीव कर पाते हैं। अगर वहाँ पे आपके हस्बैंड का शुक्राणु रेडी रहता है तब आप कंसीव कर पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहता है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद अंडा बनता है, तो ये जो अंडा तो ऑलरेडी आपके पास रहता ही, अंडा तो बना हुआ ही होता है, लेकिन कौन सा क्वालिटी वाइज बड़ा होता है, कितने पीरियड के कितने दिनों के बाद होता है। तो जैसे कि आपका 1 तारीख आपका पीरियड आया है और आपका पीरियड जैसे कि 5 दिन का होता है, तो 5 दिन खत्म हो जाने के बाद से ही आपके धीरे 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 अंडे बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो हिडन अंडे होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके पीरियड से जो 10 या 15 दिन के अंदर वो बड़ा हो जाता है। उसी वक्त वो कभी भी ये क्या होता है कि वो फटना शुरू हो जाता है, रप्चर हो जाता है। इसे डॉक्टरी भाषा में उसे रप्चर कहते हैं। अंडा जब रप्चर हो जाता है वो आपके पीरियड के 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर वो रप्चर हो जाता है, अंडा फूट जाता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डेज का है तो वो 15 से 16 दिन में वो रप्चर हो जाता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है तो वो 13-14 डेज में, पीरियड के 13-14 डेज में वो रप्चर हो जाता है। उस वक्त आपको आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहना रहता है और आपके हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है वो वहाँ पे रेडी रहना रहता है, तभी आप सक्सेसफुली कंसीव कर पाएंगे। अगर अंडा फूट जाएगा और आप तभी उसके बाद कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपके हस्बैंड का शुक्राणु उस वक्त रेडी रहेगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता, उसमें कोई आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका अंडा तो पहले से ही रप्चर हो चुका रहता है, फूट चुका रहता है, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको हमेशा याद रखना रहता है आपका पीरियड साइकिल और आपका पीरियड का डेट आपको याद रखना रहता है। और पीरियड के डेट से 10 तारीख तक आपको ऑल्टरनेटिव डे में आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना रहता है, तभी आप सक्सेसफुली आप कंसीव कर पाएंगे। और इसे आपको हमेशा याद रखना है, आपका पीरियड का डेट आपको हमेशा याद रखना रहता है और उसका जो पीरियड साइकिल का जो होता है, कितने दिन का होता है आपका पीरियड साइकिल, वो भी आपको याद रहना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप अगर ख्याल करके चलेंगे तो आप जरूर कंसीव कर पाएंगे, कि नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिए और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।